मदनपुर गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में कौशल्या के दो बेटे अजय और विजय रहते थे। अजय की बीवी का नाम ममता और विजय की पत्नी का नाम राधिका था। लेकिन दोनों देवरानी जेठानी हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती थी। एक रात जब दोनों बेटे खेती करके घर लौटे तब, बहुओं मैं तुम दोनों से कब से कह रही हूँ कि खाना बना लो, पर तुम दोनों ने अभी तक खाना नहीं बनाया। दोनों बेचारे मेहनत करके आए हैं, अब खाने के लिए इंतजार करेंगे। सासू माँ मैं कब से भाभी से बोल रही थी कि खाना बना लो, लेकिन इन्होंने बनाया ही नहीं। रोज रोज क्या मैं ही खाना बनाती रहूंगी? ज्यादा झूठ मत बोलो समझी। तूने कब खाना बना लिया? हर रोज खाना मैं ही बनाती हूँ। तू तो सिर्फ किचन में मेरे साथ खड़ी रहती है, करती धरती तो कुछ है नहीं। ज्यादा बोलोगी तो तुम्हारे बाल नोच लूंगी। बड़ी होने का कुछ ज्यादा ही फायदा उठाने लगती हो आप। तुम लोग जब देखो तब लड़ती रहती हो। ऐसा करो, तुम लोग जाकर आराम करो, हम दोनों भाई मिलकर खाना बना लेंगे। उस रात अजय और विजय ने मिलकर खाना बनाया। ये सब उनकी माँ को बहुत बुरा लग रहा था। मैंने क्या सोचकर अपने बेटों की शादी की थी कि दोनों की शादी कर दूंगी तो कम से कम खाना बना बनाया मिल जाएगा, लेकिन ये दोनों तो जब देखो तब खाना बनाने के पीछे लड़ती रहती हैं। समझ में नहीं आता क्या करूं। खैर, थोड़ी देर में सब खाना पीना खाकर सो गए, लेकिन दोनों देवरानी जेठानी हर वक्त लड़ती रहती थी। सुबह सुबह राधिका किचन में जाकर चाय बनाने लगी, तभी उसके पीछे पीछे उसकी जेठानी ममता आ गई। चाय बनाना बंद कर, पहले मुझे आलू के पराठे बनाने हैं। पहले मैं आई थी, इसलिए पहले चाय मैं बनाऊंगी, उसके बाद जो भी बनाना है बना लेना। जब देखो तब आप मनमानी ही किया करती हो। पहले मैं पराठे बनाऊंगी, चाय तू बाद में बनाना। जब ममता नहीं मानी तब राधिका ने चाय उठाकर उसके मुंह पर फेंक दी। ममता का चेहरा शायद जल गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, सासू माँ, अजय देखो तुम्हारी छोटी बहू ने मुझ पर गरम गरम चाय फेंक दी। मेरे बहुत तेज जलन हो रही है। उनकी आवाज सुनकर वहां पर भागते हुए उनकी सास और अजय भी पहुंच गए। राधिका, ये तुमने क्या किया? अभी तक तो तुम लोग सिर्फ मुंह से लड़ती थी, अब हाथापाई पर भी उतर आई। बड़ी बहू के ऊपर गरम गरम चाय क्यों डाल दी? सासू माँ, भाभी नाटक कर रही है। मैंने सिर्फ चाय चढ़ाई थी, अभी गैस तो चालू ही नहीं की थी। हाथ लगाकर देखिए, अभी चाय बिल्कुल ठंडी है। अगर यही चाय गर्म होती तब तो मेरा चेहरा ही जल जाता ना। तू यहाँ से भाग, पहले मुझे अपना काम करने दे। तुम लोग यहीं आपस में लड़ती रहो, हम दोनों भाई बाहर जाकर कुछ न कुछ खा लेंगे। चलो विजय। दोनों भाई भूखे पेट ही अपने खेतों में काम करने के लिए निकल गए। अब इधर उनकी सास अकेले बैठकर परेशान होने लगी। वो मन ही मन कोई रास्ता ढूंढने लगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस घर में कभी खुशियां आ ही नहीं पाएंगी। सुबह होते ही दोनों बहुएं लड़ना शुरू कर देती हैं और जब तक सो नहीं जाती तब तक आपस में लड़ती ही रहती हैं। बेटों को आने दो, आज फैसला हो ही जाए। रात को जब अजय और विजय घर वापस लौटे तब उनकी माँ ने सबको एक साथ इकट्ठा किया। राधिका और ममता, तुम दोनों जब देखो तब रसोई घर में लड़ती रहती हो, इसीलिए मुझे मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ रहा है कि अब इस घर का बंटवारा होगा। राधिका, तुम अपना खाना अलग बनाओगी और ममता तुम अपना खाना अलग। आपस में लड़ाई होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। सासू माँ, इतना छोटा सा तो कमरा है हमारा, बंटवारा कैसे होगा? रसोई घर तो एक ही है और वो भी बहुत छोटी सी। हाँ माँ, ममता बिल्कुल सही कह रही है। छोटे से घर में भला क्या बंटवारा हो पाएगा? हमारे घर में एक ही सिलेंडर है, क्या उसे भी आधा आधा काट देंगे? मैं भी रात भर यही सब सोच रही थी और मैं घर का बंटवारा नहीं करने जा रही हूँ, क्योंकि घर का बंटवारा तो हो ही नहीं सकता। मैं सिर्फ रसोई घर का बंटवारा कर रही हूँ। ममता और राधिका की सास उसी वक्त उठकर रसोई घर में गई, सिलेंडर उठाकर बाहर जंगल में फेंक दिया और उसमें आग लगा दी। दोनों बहुएं हैरान हो गई। उन्हें यकीन ही नहीं था कि अचानक ये सब क्या हो गया। सासू माँ, ये क्या किया आपने? सिलेंडर उठाकर बाहर क्यों फेंक दिया? अब खाना कैसे बनेगा? बहू, खाना बनता ही कहाँ था इस घर में। हर रात मेरे बेटे आकर खाना बनाते थे। अरे तो इन सब के पीछे तो राधिका की गलती होती थी ना। ये जब देखो तब मुझसे लड़ती रहती थी। सिलेंडर फेंकने से क्या हो जाएगा? अभी तो आप थोड़ी देर पहले बंटवारे की बात कर रही थी। हाँ, तो मुझे बंटवारा कर लेने दो, बीच बीच में मत बोलो। हमारे घर में एक ही सिलेंडर था और एक सिलेंडर का बंटवारा तो हम कर नहीं सकते, इसीलिए मैंने मिट्टी के 2 चूल्हे बनाकर रसोई में रख दिए हैं। तुम लोगों का सामान भी अलग अलग रख दिया है। ममता, तुम अपने पति के लिए खाना अलग बनाना और राधिका तुम अपने पति के लिए खाना अलग बनाना। अगर मन करे तो मुझे भी दे देना, वरना मैं घर के बाहर एक चूल्हा बनाकर अपने लिए खाना बना लिया करूंगी। माँ, वैसे देखा जाए तो आपने ठीक ही किया, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था। रसोई घर का बंटवारा हो गया तो अब लड़ना भी बंद हो जाएगा इनका। लेकिन माँ, आपको अलग से घर के बाहर चूल्हा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों आपके लिए खाना नहीं बनाएंगी तो आप हमारे हिस्से का खाना खा लेना। इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। माँ जी, आप मेरा बना हुआ खाना खाएंगी? नहीं सासू माँ, मेरे हाथ का बना खाना खाएंगी। तो इस तरह अब उस एक रसोई का बंटवारा हो चुका था। अब देवरानी जेठानी की रसोई तो एक ही थी, लेकिन वो 2 भागों में बंट चुकी थी। रात में दोनों बहुएं अपना अलग अलग खाना बनाने लगी।
ये लीजिए, मैंने आज आपके लिए बैंगन का भरता बनाया है और मैंने आपके लिए कढ़ाई पनीर बनाया है। सासू माँ, आप मेरा बनाया हुआ कढ़ाई पनीर खाएंगी? तू अपना कढ़ाई पनीर ना अपने पास रख। सासू माँ मेरा बनाया हुआ बैंगन का भरता खाएंगी? नहीं सासू माँ, आपको मेरा बनाया हुआ कढ़ाई पनीर ही खाना पड़ेगा। आप हर वक्त बड़ी होने का फायदा उठाया करती हो, लेकिन आज आपकी मर्जी बिल्कुल नहीं चलेगी। सासू माँ, आप मेरा बनाया हुआ बैंगन का भरता ही खाएंगे और कुछ नहीं। तुम दोनों रहने दो। तुम दोनों का लड़ाई झगड़ा देखकर तो मैं तंग ही आ गई हूँ। मेरी भूख भी मर गई है। मैं जा रही हूँ सोने। अगले दिन अजय विजय बिना खाना खाए फिर से काम पर निकल गए। सासू माँ, क्या हुआ आपको? अरे बोलिए, क्या हुआ आपको? बहू, मेरे जाने के बाद मेरे दोनों बेटों का ख्याल रखना और अगर हो सके तो आपस में लड़ना बंद कर देना। अब मैं नहीं बच पाऊंगी। दोनों बहुएं किसी तरह अपनी सास को उठाकर डॉक्टर साहब के पास ले गईं। इन्हें कोई बहुत ही गहरा सदमा लगा है, जिस वजह से इन्हें हार्ट अटैक आ गया था। इनकी हालत बहुत गंभीर है। इनके सामने ऐसी कोई बात मत करना जिससे इन्हें तकलीफ हो। मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ, लगातार 1 महीने तक खिलाते रहना। ठीक है डॉक्टर साहब। दोनों बहुएं अपनी सास को वापस घर ले आईं और मिलजुल कर उनकी सेवा करने लगी। तुम दोनों को एक साथ काम करते हुए देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम दोनों मेरी ही बहुएं हो या कोई बहरूपिये। सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? रात में जब अजय और विजय घर आए तब ममता ने सारी बात उन्हें बता दी। ये सब कुछ तुम दोनों की वजह से ही हुआ है। जब से तुम दोनों आई हो, हर वक्त रसोई घर में लड़ती ही रहती हो। किसी को भी हार्ट अटैक आ जाएगा। भैया, हमें माफ कर दीजिए। आज के बाद हम कभी नहीं लड़ेंगे। सासू माँ, अजय, देवर जी, हमें माफ कर दीजिए। उस दिन के बाद दोनों बहुओं ने आपस में लड़ना बंद कर दिया।